हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का काउंसलिंग आज से आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है एंड आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की रिक्वायर्ड नहीं है। अब इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद काउंसलिंग फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग किस तरीके से आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है, कॉलेज को किस तरीके से प्रेफरेंस देना है, पेमेंट किस तरीके से करना है एंड लास्ट में आप लोगों को काउंसलिंग फॉर्म को किस तरीके से एज अ पीडीएफ सेव करना है। सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाली हूँ। सो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको फील नहीं करना है। इस वीडियो में जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रही हूँ, इसी तरीके से आप लोगों को सारी डिटेल को फिल करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। अब चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके इस तरीके से आगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद काउंसलिंग फॉर्म को फिल करना है। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और उसमें लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने CGSCERT का ऑफिशियल पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है SCERT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। आपको सिंपली फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसी पेज में नीचे की तरफ आ जाना है। इस पेज के लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीएड डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग। देखिए, इसको पहले मैं जूम कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए बीएड डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग लिखा है और यहाँ पे कई ऑप्शंस गिवन है। अगर आपको बीएड का काउंसलिंग करना है तो देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025। आपको सिंपली फर्स्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको डीएलएड का काउंसलिंग करना है तो देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025। अगर आपको डीएलएड का काउंसलिंग करना है तो सेकंड लिंक वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। एंड अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड का काउंसलिंग करना है तो देखिए थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है बीए बीएड बीएससी बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025। आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। आपको जिसका भी काउंसलिंग करना है, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों को डीएलएड का काउंसलिंग करना है, इसलिए सेकंड नंबर पे देखिए लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025। आपको सिंपली सेकंड लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे आप लोगों का सर्कुलर ऑर्डर्स एंड लेटर्स शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। अब आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेना है। यह आप लोगों का SCERT का न्यू वेबसाइट है, इसमें आपको सारे डिटेल को फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अब देखिए इस तरीके से आपके सामने एक पेज आ जाएगा। ये आप लोगों का न्यू फॉर्मेट है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए ऑप्शंस गिवन है। अगर आपको बीए बीएड या बीएससी बीएड के लिए काउंसलिंग करना है तो देखिए इसके सामने लिखा है क्लिक टू अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको बीएड का काउंसलिंग करना है तो इसके सामने देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई, आपको इस पर क्लिक करना है। और अगर आपको डीएलएड का काउंसलिंग करना है तो इसके सामने लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। हमें यहाँ पे डीएलएड का काउंसलिंग करना है, इसलिए देखिए लास्ट में थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है डीएलएड एंड साथ ही यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। आपको थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके का पेज आएगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का यही नोटिफिकेशन है, वो आप लोगों का शो हो रहा है कि आप लोगों का क्या शेड्यूल होने वाला है। ठीक है, तो आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन है, तो यहाँ पे अभी आपको लॉगिन नहीं करना है, इसलिए आपको स्क्रॉल करके और नीचे की तरफ आना है। आगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का नीचे की तरफ शो हो रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन। अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है।
अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस तरीके से आप लोगों के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों का टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, तो आपको इसे पढ़ लेना है कि क्या क्या आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है, आपकी कैटेगरी किस तरीके से फिल करनी है, किस तरीके से पेमेंट करना है, ये सारा डिटेल है। सो आपको मैं आगे बताने वाली हूँ, आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसको पढ़ने के बाद आपको स्क्रॉल करके इसी पेज में नीचे की तरफ आ जाना है। देखिए डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद आपको इसे टिक कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का डोमिसाइल पूछा जा रहा है। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और आपके पास डोमिसाइल है तो यहाँ पे आप लोगों को छत्तीसगढ़ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एंड अगर आप अदर स्टेट से हैं, छत्तीसगढ़ से नहीं है, तो आप लोगों को अदर सिलेक्ट करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट ऑनली करेंगे, लेकिन जब आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा तो वहां पे आप लोगों को निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा, इसलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो देखिए यहाँ पे हमने छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डाल देना है जो आपका एक्टिव हो, जिसमें आप लोगों का ओटीपी जनरेट होता हो। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड ओटीपी, तो आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके पास एक एसएमएस आएगा कि आप लोगों के मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है। इसके बाद देखिए ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस ओटीपी को आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है वेरीफाई ओटीपी, आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अगेन आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका ओटीपी जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है ओके, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करना है। सबसे पहले देखिए प्री डीएलएड लिखा है, वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली सेकंड नंबर पे प्री डीएलएड का रोल नंबर लिख लेना है, जो कि आपके एडमिट कार्ड या फिर आपने रिजल्ट डाउनलोड किया होगा तो उसमें आप लोगों का रोल नंबर है डीएलएड का, उसे लिख लेना है। इसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ सही तरीके से देखकर यहाँ पे लिख लेना है। आप 10th या फिर 12th के मार्कशीट से देखकर सही तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करने का ऑप्शन शो हो रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को अपना डेट, मंथ एंड ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे की तरफ आपका ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर शो होगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके इसी पेज में नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों से बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप एक पासवर्ड को क्रिएट कीजिए। किस तरीके से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, सिंबल एंड नंबर को यूज करके क्रिएट कर लेना है। इसके बाद है कंफर्म पासवर्ड, तो अगेन आपको उस पासवर्ड को यहाँ पे डालकर कंफर्म कर देना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है सबमिट, अब आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अगेन आपके पास नोटिफिकेशन आएगा आर यू श्योर डू यू वांट टू प्रोसीड विथ रजिस्ट्रेशन, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब अगेन आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट डाउन करके रखना है, आगे आपको इसमें लॉग इन करना होगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे किसी पेज में नोट डाउन करके रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे की तरफ ब्लू हाईलाइटेड पॉइंट में आप लोगों का शो हो रहा है गो टू लॉग इन पेज। अब आपको गो टू लॉग इन पेज वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको स्क्रॉल करके इस पेज में नीचे की तरफ आना है। अब बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन करना है काउंसलिंग के लिए। तो देखिए आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट लॉगिन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके लॉगिन करना है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर। सो अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने कहा नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद जो पासवर्ड अभी आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे डाल देना है।
इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा है इंटर बिलो मेंशन टेक्स्ट। तो देखिए जो टेक्स्ट या फिर कैप्चा है उसको आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से देख के फिल कर लेना है, अदरवाइज यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से फिल करना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है लॉगिन। अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अगेन आपके पास एक न्यू पेज आएगा और यहाँ पे देखिए आपका टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, तो आप इसे रीड कर लीजिएगा। और रीड करने के बाद नीचे की तरफ देखिए आई एक्सेप्ट लिखा हुआ है। आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अगेन आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को काउंसलिंग के लिए सारे डिटेल को फिल करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आगे अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे है क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करना है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है अपलोड, तो यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। एंड साथ ही फोर्थ नंबर पे है पेमेंट, तो आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद ही आप कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पेमेंट के बाद देखिए लिखा हुआ है कॉलेज सिलेक्शन। तो ये आप लोगों का बेसिकली 5 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना सारा पर्सनल डिटेल फिल करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोगों का नाम एंड डेट ऑफ बर्थ वो ऑटोमेटिक शो होगा, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद स्क्रॉल करके आपको इसमें नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका जेंडर और कैटेगरी जो है वो आपका ऑटोमेटिक शो हो रहा है। साथ ही देखिए क्लास है, तो क्लास देखिए यहाँ पे जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिफरेंटली एबल्ड या फिर एक्स सर्विसमैन, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज इसे आपको ब्लैंक ही रहने देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना एक्टिव ईमेल आईडी डाल देना है। इसके बाद आप लोगों का नीचे डोमिसाइल ऑटोमेटिक और डोमिसाइल स्टेट शो हो रहा है, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आप लोगों को पर्सनल एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले नंबर पे है यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देना है। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे आपका स्टेट पूछा जा रहा है, तो आपको सिंपली स्टेट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देखिए सारे आप लोगों का स्टेट शो होगा, तो आपको अपने अकॉर्डिंग स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। इसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट को आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट शो हो रहा है, सो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए पिन कोड है, तो यहाँ पे आपको अपनी एरिया का पिन कोड भी डाल देना है। इसके बाद नीचे की तरफ है परमानेंट एड्रेस डिटेल। सो अगर आपका वही जो ऊपर आपने फिल किया वही सेम डिटेल है तो आपको सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड अगर आपका डिफरेंट सारा डिटेल है तो आपको यहाँ पे फिर से सारे डिटेल को फिल कर लेना है। ठीक है, इसको आपको सारे को फिल करना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर सेम डिटेल है तो आपको ऊपर देखिए सेम एज अ प्रेजेंट एड्रेस के सामने एक बॉक्स है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद ऑटोमेटिक आपका सारा डिटेल फिल हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है एंड सेव एज अ नेक्स्ट का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा देर वेट करना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सेव योर पर्सनल डिटेल, तो यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पे आप लोगों का पर्सनल डिटेल जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सेकंड स्टेप में क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करना है। सो इसके लिए देखिए सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है प्री डीएलएड एंट्रेंस डिटेल। तो आप लोगों को जितने भी प्री बीएड का आप लोगों का डिटेल है उसे फिल करना है। देखिए सबसे पहले नंबर पे आप लोगों का है क्वालिफिकेशन एग्जाम नेम, जो कि आप लोगों का ऑटोमेटिक शो हो रहा है प्री डीएलएड, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद है स्ट्रीम, तो देखिए स्ट्रीम जो लिखा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाता है आप साइंस स्ट्रीम के हैं या अदर स्ट्रीम के, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अलग अलग कॉलेज में साइंस एंड अदर साइंस के लिए अलग अलग सीट रिजर्व होता है, तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपको यहाँ पे साइंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है।
है। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों का रोल नंबर ऑटोमेटिक शो होगा और ऑब्टेन मार्क्स भी शो होगा, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे 12th के डिटेल आपको फिल करने हैं। सबसे पहले है क्वालिफिकेशन, तो 12th आपका ऑटोमेटिक शो हो रहा है। इसके बाद है बोर्ड नेम, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना बोर्ड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, 12th आपने किस बोर्ड से किया हुआ है। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले बोर्ड नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे बोर्ड नेम शो होगा, तो यहाँ से आप लोगों को अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग एक बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है जिस बोर्ड से आपने 12th पास किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहां से हमने एक बोर्ड को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पे 12th का रोल नंबर लिख लेना है। ठीक है, तो आगे आप मार्कशीट से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ रोल नंबर लिखना है, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का है ईयर ऑफ पासिंग, मीन्स आपने 12th क्लास किस ईयर में पास किया है आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो देखिए ये आगे आपको इसको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने 12th किस ईयर में पास किया हुआ है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, तो आप लोगों का 12th का एग्जामिनेशन कितने नंबर का हुआ था यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स लिख लेना है। जैसे मान लीजिए आपका 12th का एग्जामिनेशन 500 नंबर का हुआ था, तो यहाँ पे आपको 500 लिख लेना है। इसके बाद नीचे है ऑब्टेन्ड मार्क्स, मीन्स आपने 500 नंबर में से कितना नंबर गेन किया यहाँ पे आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑब्टेन्ड परसेंट, जितना भी आपका परसेंट आपने गेन किया था वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर नीचे की तरफ शो हो जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों से परमिशन मांग रहा है कि आप श्योर है कि आप इसे सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल जो है वो आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ ओके लिखा हुआ है, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सो आप लोगों का यहाँ पे फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड स्टेप में आप लोगों को फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। सो बेसिकली अगर आपने प्री बीएड या प्री डीएलएड का फॉर्म फिलअप किया होगा तो वहां पे आप लोगों का फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया गया था, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। आपका फोटो एंड आपका सिग्नेचर जो है वो ऑटोमेटिक आप लोगों का यहाँ पे शो हो जाएगा। सो आपको स्क्रॉल करके इसमें ओनली नीचे की तरफ आ जाना है और सेव कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे सेव एज अ नेक्स्ट का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको फोटो और सिग्नेचर को सेव करना है, तो यहाँ पे आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ स्टेप में आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, इसके बाद ही आप कॉलेज सिलेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है और यहाँ पे जो डिटेल्स मांगे जा रहे हैं वो आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आप लोगों का अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो रहा है, 300 रुपीज आप लोगों को पे करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आप लोगों का टेक्स्ट या फिर कैप्चा गिवन है, इस कैप्चा को देखकर आपको सही तरीके से इसमें फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है प्रोसीड टू पे। अगर आपको पे करना है तो आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाता है। यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली पेमेंट करना है। यहाँ पे कई ऑप्शन शो हो रहे हैं, किसी भी मोड को यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पेमेंट कर लेना है। आप लोगों का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो जाने के बाद आप लोगों को बेसिकली कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ट्रांजैक्शन आप लोगों का हो चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को कॉलेज को सिलेक्ट करना है। बताया जा रहा है कि कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले आप करेक्शन कर सकते हैं, तो आप बैक वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने सारे सही इन्फॉर्मेशन को फिल किया है, इसलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो देखिए आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए आप लोगों का न्यू पेज ओपन हो रहा है कॉलेज सिलेक्ट करने वाला। अब यहाँ पे आप लोगों को 10 से 12 कॉलेज को सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। अगर आपका अच्छा नंबर है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बता दे रही हूँ कि एक कॉलेज को कैसे सिलेक्ट करना है, इसी अकॉर्डिंग आप लोगों को सारे कॉलेज को सिलेक्ट करना है। साथ ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए आपको उसी कॉलेज को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आप लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन शो हो रहा है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ब्रांच, तो
यहाँ पे आपको ब्रांच सिलेक्ट करना है और इसके बाद आप लोगों को कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे जो रॉ का आप लोगों का एड न्यू है तो उसमें आप क्लिक करके कई कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। डीएलएड जो है वो आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज है, डीएलएड साइंस जो लिखा वो गवर्नमेंट कॉलेज है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए डीएलएड साइंस यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज को एक सिलेक्ट करके मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए सिलेक्ट कॉलेज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपका शो होगा। तो यहाँ से आप लोगों को एक कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमने एक कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया एंड साथ ही आप लोगों का यहाँ पे कॉलेज टाइप भी दिखा रहा है कि ये आप लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को कई कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। 10 से 12 कॉलेज आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नीचे आप लोगों का ऐड न्यू है तो इस पर आपको क्लिक करके जितने भी कॉलेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप लोगों का प्रोसेस सेम रहेगा। ऐसे ही आपको सारे कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन दिया हुआ है तो आपको डिक्लेरेशन को अच्छे से एक बार रीड कर लेना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आई अग्री का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों का यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है या नहीं। तो यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे बस इस तरीके से एक मैसेज आएगा दैट योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, मीन्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है और अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो बेसिकली एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में आप विजिट करके भी चेक कर सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे ओके का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस है। यहाँ पे देखिए लास्ट में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का काउंसलिंग कर लेना है एंड अगर आपको अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।